अभी मेरे पूर्व वक्ता एक बात कह रहे थे धरने के बारे में, और वो विजिलेंस को सुना के कह रहे थे ये धरना मात्र संभाग के प्रतिनिधियों का है। प्रशासन सुन ले, ये धरना मात्र संभाग के प्रतिनिधियों का है, और जिस दिन संभाग के सारे अल्पसंख्यक बंधु धरने में आ गए तो आपकी स्थिति क्या होगी आप सोच लेना। एक कालखंड ऐसा भी था जब अल्पसंख्यक धरने के नाम पर 5 व्यक्तियों को जुटाना भी मुश्किल होता था, लेकिन देश के अंदर लगातार वैमनस्य बोने के बावजूद, लगातार विश्वमन करने के बावजूद, लगातार हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की भावना के, कांग्रेस की भावना के बावजूद इस धरने पर यह उपस्थित थी। ये दर्शाती है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान माँ भारती के सदैव एक था, एक है और एक रहेगा। ये सूर्य नगरी वो धरती है। एक बार अजमेर के अंदर मुस्लिम बहनों का कार्यक्रम हुआ था, और इसी सूर्य नगरी से जब मैं अध्यक्ष था 12 बसें केवल मुस्लिम महिलाओं की इस नगरी से गई थी। सारे संपादक, सारे पत्रकार हैरान रह गए थे कि केवल मुस्लिम भवनों की 12 बसें अजमेर जाना एक बहुत बड़ी बात थी, आज से 15 साल पहले। तो यहाँ पर लगातार अल्पसंख्यक बंधु भारतीय जनता पार्टी के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए लगातार संकल्पबद्ध है। और मैं सबसे ज़्यादा आभार आप लोगों का करना चाहूँगा कि मैं कई बार अपनी मीटिंगों में कहता हूँ, हम जब चुनाव के दिनों में अनेक काम के लिए मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं ना, तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने जो विस्की बेल पूरे देश में आज़ादी के बाद बोई है, आप लोग जब अपने मोहल्ले में काम करने जाते हो, आप लोगों की देवतुल्य टीम जब काम करने जाती है तो मुझे एहसास और अंदाज है आपको किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के फिक्रे आपको सुनने पड़ते हैं। उसके बावजूद माँ भारती की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, और देश के अंदर पुणे भारत विश्व सिरमौर बन के उभरे, इस काम के लिए, पावन काज के लिए आप सब कुछ सहन करने के बाद जाते रहे। इसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग हमारे बीच में हैं। वो दिन दूर नहीं। और आप अभी एक भाई साहब ने एक बात कही थी नगर निगमों की, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा। कांग्रेस ने चाहे किसी भी मानसिकता से हमारे वार्डों को काटा छाटा, मुस्लिम प्रत्याशी पहले भी खड़े होते थे, पहले भी जीतते थे, लेकिन इस बार काटने के पीछे उनका सोच केवल 2 समाजों के अंदर, 2 फिरकों में अंदर वैमनस्य पैदा करना था। लगे एक वार्ड मुसलमान का, एक वार्ड हिंदू का। मैं सादिक साहब के मार्ग पर बात कहना चाहूँगा कि जिस गलत मानसिकता से और जिस विकृत मानसिकता से कांग्रेस ने काम किया है और हिंदू और मुस्लिम को खाई पैदा करने की कोशिश की है, आप और हम मिलकर उस खाई को पुनः बांटेंगे और माँ भारती के सेवा में मिलकर काम करेंगे। आपका जो ये विजन और जिस ढंग से आपने कार्यक्रम शुरू किया, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और सूर्य नगरी के कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता, सब लोगों के साथ में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हमेशा कटिबद्ध रहें और हमारे काम हमेशा आगे रहे, आपके काम के अंदर भी हमेशा आगे रहेंगे। आपने अभी जब संभागों में काम दिया, जब जिलों में काम दिया, तो हमारे शहर के नईम भाई, रशीद भाई को काम करने गए और आप उनका रिपोर्ट कार्ड पर देखिए जिस प्रकार उन लोगों ने काम किया, वहाँ लगातार 15-15 दिन कैंप करके जब काम किया, निश्चित रूप से मैं उन दोनों को भी धन्यवाद दूंगा कि बिल्कुल कटिबद्धता से, निष्पक्षता से और काम करके अच्छे रिजल्ट दिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अशोक बंधु जीते या नहीं जीते, जोधपुर के अंदर महापौर के चुनाव हुए थे, दोनों निगमों के चुनाव हुए थे। क्योंकि मेरे पास उत्तर की निगम संभाल रहा था और उत्तर के अंदर लगभग 34 ऐसे वार्ड है जब मुस्लिम समाज का बाहुल्य है। लोगों ने सोचा टिकट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं पहला व्यक्ति था, मैंने सबसे पहले चॉइस, कांग्रेस तो बाद में किया, मैंने तो चुनाव डिक्लेयर होते चॉइस मुस्लिम में टिकट डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में ये सोच नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। समाज को मैसेज देना चाहते थे कि नहीं, हम जीते या हारे लेकिन हमारे मुस्लिम बंधु वहाँ खड़े होंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम जीते या नहीं जीते वाले विषय, लेकिन अल्पसंख्यक बोलों के अंदर जिस प्रकार का कमल का फूल फहरा है और मेरे सामने 4-5 मेरे प्रत्याशी बैठे, जिस ढंग से काम किया और लोगों को लगा, जिस अल्पसंख्यक मोहल्ले के अंदर कभी झंडा लगाना हमें तकलीफ होती थी, लेकिन 10 झंडे कांग्रेस के थे, हमारे साथियों ने 20 झंडे लगाए और पूरा माहौल भाजपा कर दिया और हमारे सब लोगों ने बहुत अच्छे वोट प्राप्त किए। हार जीत तो देखिए परवर्ती उनके इंशाल्लाह उनके हाथ पहुँची है, लेकिन इतने अच्छी क्षमता प्राप्त की। मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जोधपुर की टीम हमेशा आपके राजस्थान की टीम के लिए अग्रणी बनकर काम के लिए आगे रहेगी। और जिस पावन भाव के साथ आपने काम किया मोदी जी के इस मिशन में, और साथ ही एक बात और कहूँगा, अभी पूरा विपक्ष, पूरी देश विरोधी ताकतें एक ही काम में लगी है। सिकंदर भाई एक मिनट, अभी पूरी देश विरोधी ताकतें एक काम में लगी है, किस प्रकार मोदी जी को गिराया जाए, किस प्रकार मोदी जी को पटका जाए। लेकिन आप देखोगे सारी बाधाओं से बिना विचलित हुए वो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा कोई कोई काम करता है। कभी आप देखोगे गुजरात में जाकर 1 लाख लोगों को मकान की छत दे रहा, कभी आप देखोगे हैदराबाद जाकर लोगों को पट्टे दे रहा। उनके मन में एक ही भाव है कि मेरे देश के हर व्यक्ति का काम हो, हर वर्ग का काम हो। और जो योजनाएं उन्होंने दी है, मुझे मेरी बहना मेरे सामने बैठी होगी, हर घर के अंदर माननीय मोदी जी की योजना से आपको कोई न कोई फायदा निश्चित रूप से हुआ होगा। और ये जैसे बिहार के चुनाव आपकी साइलेंट शक्ति के माध्यम से हम चुनाव जीते हैं, और राजस्थान के भी आने वाले चुनाव आपकी ताकत के आधार पुनः भाजपा अपना परचम फहराएगी। पुनः इस पावन भाव के साथ
आप हमारे सूर्यनगरी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पुनः आपके स्वागत के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय माता। जनता पार्टी अपन जो हाथ नारा लगाते हैं ना, तो दोनों हाथ उठाकर बंद मुट्ठी करके भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत